अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे बात करने आया हूँ। मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी, क्या उन्हें NLP ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्या NLP सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, क्या NLP कोई लेजिटिमेट फील्ड है साइकोलॉजी में, एरिया है साइकोलॉजी का जिसमें उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो देयर इज़ अ शॉर्ट आंसर एंड देयर इज़ अ लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर इज़ नो, डोंट डू इट। और उसकी वजह ये है कि इट्स क्वाइट अ होक्स। और लॉन्ग आंसर ये है कि इट डिडंट स्टार्ट आउट एज अ होक्स। इन फैक्ट अगर आप जो ओरिजिनल काम हुआ है NLP में या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी सब्सटेंटिव है और काफ़ी लॉजिकल भी है। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड अब आपको दी जाए कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है क्या, आजकल उसे एज अ होक्स क्यों ट्रीट करना चाहिए, और लेकिन हिस्टोरिकली उसे एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्यों समझना चाहिए और उनसे क्या लेसन्स हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई नीड टू टेल यू अ स्टोरी। 1987 मोर और लेस एज फार एज आई रिमेंबर का साल है, और मैं उस वक्त PhD पे काम कर रहा था अमेरिका में, डार्टमouth कॉलेज में, कि मुझे मेरे वालिद की कॉल आई। उस ज़माने में वो ट्रंक कॉल टाइप एक सिस्टम होता था इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल डायरेक्ट डायलिंग शायद नई शुरू हुई थी। तो उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि यार वो किताब है स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक। ये मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अजमल, हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा यार किताब है स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक बाय बैंडलर एंड ग्राइंडर, तो वो अगर मिल जाए तो मैनू ख़रीद के तो भेज दो। तो मैं जनाब किताब ढूंढने निकला अपनी बुक स्टोर में। इत्तेफाक से मुझे स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक 1 और स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक 2 दोनों किताबें मिल गईं, और मैंने उन्हें पैक करके तो वालिद मरहूम को भेज दिया। अच्छा, अब मेरे पास इस वक्त स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक की 2 कॉपीज़ हैं, और यहाँ पे आपको मैं इसका टाइटल दिखाना चाह रहा हूँ। एक विज़र्ड की तस्वीर है और वो मैजिक कर रहा है। और लेकिन जो ज़्यादा इम्प्रेसिव बात है ना, वो इंट्रोडक्शन बाय वर्जीनिया सैटर, हु द लेडी वाज अ जायंट इन द फील्ड ऑफ फैमिली थेरेपी, एंड ग्रेगरी बेटसन, जिन्होंने कम्युनिकेशंस एंड साइकोलॉजी पे बहुत कुछ लिखा है, एंड ही इज़ बीन वेरी इन्फ्लुएंशियल इन साइकोलॉजी। इसी तरह उनकी जो आगे किताबें हैं उनमें से एक मिल्टन एरिक्सन के काम पे है, जिसमें उन्होंने हिप्नोसिस का स्ट्रक्चर अनकवर करने की कोशिश की। लेकिन मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक रिमेन्स द मास्टरपीस। इसमें उन्होंने किया क्या है, लेट मी क्विकली गिव यू एन इंट्रोडक्शन, रेज्यूमे के स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक की क्या ऐसी ख़ास बात है कि NLP डिज़र्व्स एन ऑनरेबल मेंशन एट लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोथेरेपी। उन्होंने देखा कि थेरेपिस्ट जो हैं मुख्तलिफ थेरेपी के ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़े और उसमें से डिराइव किया कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो तमाम ग्रेट थेरेपिस्ट्स अपने काम में एम्प्लॉय करते। तो मसलन उन्होंने लफ्ज़ जो मॉडलिंग इस्तेमाल किया। अच्छा, मॉडलिंग जो है इत्तेफाक से हम बिहेवियरिज्म में ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, उसका मीनिंग कुछ और है। मॉडलिंग इन बिहेवियरिज्म मीन्स टू actually behave in a way that other people can follow you. So you model the right behavior. यहाँ पे modeling से वो कह रहे हैं कि creating models of reality, और इसमें जो बहुत useful sentence जो कि न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से निकला है वो है the map is not the territory. And it's a very useful thing if you think about it, कि जब आप थेरेपी कर रहे हैं किसी के साथ तो आप उसे ये बता रहे हैं in so many words कि जो आपने मैप बनाया हुआ है वर्ल्ड का, रियलिटी का, लाइफ का, दैट इज़ नॉट द टेरिटरी, दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, और वो रिप्रेजेंटेशन स्क्रूड अप है। और थेरेपिस्ट जो है फिर वो काम करता है उस रिप्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए, उसमें से उसको पहले तो वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो रिप्रेजेंटेशन कैसे गलत है। अच्छा, फिर उन्होंने एक और चीज़ जो डिस्कवर की, विच आई थिंक वाज अर्थ शैटरिंग, विच वाज रियली एक्सीलेंट,
वो ये है कि ये representation जो है primarily linguistic है. So what they're saying is कि language is one of the models of reality, and specifically the language that clients use, जिसको फिर therapist अपनी language से correct करें. और इसमें the way they ask questions, the way they move from general to the specific, the way they challenge the existing notions वगैरह, वो सारी आती हैं. तो इसमें 3 उन्होंने कहा है कि जनाब essentials हैं of modeling या of these models. तो एक है generalization, यानी एक इंसान है, उसे repeatedly rejection मिली, तो अब वो अपने आप को कहता है कि आई एम अनलवेबल. तो जब वो कहता है आई एम अनलवेबल, तो वो एक जनरलाइजेशन क्रिएट कर. अच्छा, अब होता क्या है कि उस अब अनलवेबल बंदे को कोई कहता है आई लव यू, तो पहला उसका रिएक्शन हो सकता है, होता ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन पहला उसका रिएक्शन हो सकता है डिलीशन, यानी दे डोंट हेयर इट. द माइंड सेज दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट विद व्हाट आई ऑलरेडी नो, सो देयरफॉर it never happened, I never heard it. So I love you is not really heard. दूसरा है distortion. So they see the person's I love you as a scam, as a plot to rob them of some money or get some advantage of them, or an attempt to cheat them or something. So deletion, distortion, generalization, ये 3 वो कहते हैं कि जनाब की representations हैं जिनसे क्लाइंट्स के मॉडल्स, लिंग्विस्टिक मॉडल्स डेवलप होते हैं. और वो लिंग्विस्टिक मॉडल्स जो हैं उनको अनकवर करने के लिए थेरेपिस्ट की फिर वो आर्ट जो है वो शो करते हैं, और थेरेपिस्ट का जो काम जो है उसको वो डिस्क्राइब करते हैं. मसलन पीपल कांट बी ट्रस्टेड, सो थेरेपिस्ट विल आस्क देम व्हिच पीपल, एंड द क्लाइंट माइट से एवरीबडी. Nobody can be trusted. Then the therapist might say, have you ever been able to trust anyone? And so on. So you can see कि किस तरह ये जो people type statements हैं, ये generalization. When somebody says, it is impossible to love somebody, तो यहाँ पे उन्होंने खुद एक deletion की हुई है. वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो पूछते हैं, who is it impossible for to love somebody? Is it impossible for you? Somebody else? Who are you talking about? So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिलीशन जो है वो किस तरह से लैंग्वेज का हिस्सा बन जाती है, कि वो उसमें अपने आप को इंक्लूड ही नहीं करते हैं उस जुमले में. So essentially the purpose here is not to get into the details of this of their book, लेकिन जो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ आपको, बहुत अहम बात है कि इन दोनों किताबों में स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक 1 एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक 2, इसमें वो बहुत एलैबोरेट लॉजिकल आर्गुमेंट और वैलिड आर्गुमेंट्स के ज़रिए अपना केस बनाते हैं और उसको एस्टैब्लिश करते हैं. देन देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक कॉल्ड फ्रॉग्स एंड टू प्रिंसेस, और यहाँ पे रीफ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस करते हैं. और रीफ्रेमिंग जो है उसमें एसेंशियली ये कहा जाता है कि किस तरह एक इंसान जिसे अपनी वीकनेस समझ रहा है उसे ये शो किया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, या एक इंसान जिस सिचुएशन को प्रॉब्लमैटिक समझ रहा है उसे दिखाया जा सकता है कि वो किस तरह से फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड सो ऑन. इट्स कॉल्ड फ्रॉग्स एंड टू प्रिंसेस एक्चुअली, और वो उसी स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक की थीम से उन्होंने इस टाइटल को भी कॉइन किया. प्रॉब्लम फिर कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि दे देन स्टार्टेड टू क्लेम that their structure of magic, their neurolinguistic programming science was the be-all and end-all of all psychological intervention. And they also started to claim that they can help everybody. So just as Freud decided to extend psychoanalysis to the whole world, to life, to literature, to culture, to films, to you name it, and he was partially successful. I mean, there are psychoanalysts who actually apply psychoanalysis to everything. But they failed. Bandler and Grinder, after their initial success and recognition, when they started to make tall claims कि जनाब हम जो हैं, हमारी ये जो साइंस है नई
स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक वाली, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वाली, ये हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देगी और हर चीज़ को सॉल्व कर देगी, और इट विल टीच यू हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, एंड इट विल टीच यू how to control people and how to manipulate them successfully and so on and so forth. और ये बिजनेस में बहुत उन्होंने जो है वो इनरोड्स की वगैरह, लेकिन साइकोलॉजी, मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी की मेजॉरिटी ने उन्हें रिजेक्ट करना शुरू किया. वन ऑफ देम एक्चुअली द ऑथर्स कमिटेड सुसाइड, एंड द अदर वन इज स्टिल गोइंग ऑन विद हिज tall claims and his workshops and everything. So coming back to my short answer and the reason for its elaboration, कि आफ्टर देयर इनिशियल सक्सेस जो इनके ये जो टॉल क्लेम्स थे और इनकी फिर एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन थी और इनकी एक्सटेंसिव जो है वो ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इनटू ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई. और अब जो है मैं ये कहूँगा कि जो बहुत से लोग NLP सर्टिफिकेशंस हासिल कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली चीप ways of getting into the psychology market. और ये सर्टिफिकेशन जो है it is not even worth the paper it is printed on. So मेरी इस वक्त आपसे लोगों से रिक्वेस्ट यही होगी और मेरी सजेशन ये होगी और मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं सर्टिफिकेशन को, तो डिसाइड अगेंस्ट इट. इट इज़ नॉट वर्थ इट. ये जो आगे बहुत सारे क्वैक्स जो हैं वो फिर रहे हैं मार्केट में, वो NLP के सर्टिफिकेट्स लेके, लेकिन उसका बेहतरीन टेस्ट है. आप उनसे पूछें कि जी स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक जो है वो किसने लिखी, और उन्हें ये भी नहीं पता होगा. और उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि बैंडलर एंड ग्राइंडर कौन थे जिन्होंने ये NLP शुरू की थी. और सो द शॉर्ट आंसर एंड द लॉन्ग आंसर इज़ डोंट गो फॉर NLP सर्टिफिकेशन. Treat it as something of historic interest, और अगर आप उस historic interest को pursue करना चाह रहे हैं तो फिर ये 2-3 किताबें हैं, Structure of Magic 1 and 2 and Frogs and Two Princes, which is the book on reframing. So viewers, subscribe to my channel, share my videos with friends and family. Khuda Hafiz.